बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज भी एक नई कहानी के साथ आप सबों के पास हूँ। सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक और बता दीजिएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है ना? तो बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। क्या होगा जब रैंडम कुछ ऐसा मिल जाए जिसे पाने के बाद उसे भूलना बहुत मुश्किल हो। जैसे आप भूलना तो चाहें और भूलने के लिए कई वजहें भी ढूंढें, किसी काम में खुद को उलझाए भी, पर वो दृश्य आंखों से दूर ही नहीं होता। जैसे उस चिट्ठी की कहानी को ही समझें जो दीप को पब्लिक लाइब्रेरी के सबसे कोने वाले शेल्फ के सबसे नीचे दबी उस किताब के पन्नों के बीच मिली थी। हालांकि दीप पहली बार ऐसी कोई चिट्ठी पढ़ने वाला था जिसके बारे में वो या तो पुरानी फिल्मों में देखा था या किसी पुरानी उम्र से सुना भर था। चिट्ठी की एक्साइटेड ने दीप को चोरी करने तक मजबूर कर दिया। जैसे तैसे उसने लाइब्रेरी से उस चिट्ठी को घर ले आया। रात घर पर सबके सो जाने के बाद उसने धीरे से आहिस्ता चिट्ठी को खोला। चिट्ठी काफी पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ गए थे, पर शब्दों की चमक नई जैसी थी। लिखा कुछ यूं था, प्रिय तुम, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे कुशल होने का हाल नहीं पूछा। ये मैं पूछ भी कैसे सकता हूं? कुशल तो तुमने किया है हमारे जीवन में आकर। शीशे से चूर हमारे इस जीवन को तुमने जो एक नए शीशे में ढाला है, इसका आभार तुमको कैसे करूं? वसंत और उम्र के अनुभव से दूर मैं तो आप ही में उलझा था कि पिताजी का साथ छूट गया। मां को भी कभी बोलते नहीं सुना, न चलते देखा, न पलक झपकाते देखा, बस बिस्तर पर लेटे देखा था। सच कहूं तो मैं तुमसे नाराज था। पता है क्यों? क्योंकि किसी अजनबी का मेरे घर आना मुझे पसंद नहीं था। पर मजाक में ही किसी ने कहा था, ये तुम्हारी अर्धांगिनी है, अब से अपने हर एक काम में इसे जरूर शामिल करना। और देखो ना, उसने तो मजाक किया था, पर तुमने कितने ही संजीदगी से मुझे, मेरे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को संभाला है। हम चीनी के उस छोटे दाने से ऊंचे पहाड़ों की टीलों में बिखरे थे। तुमने हमें बटोरा है। किस तरह तुम सबका ख्याल रखती हो, सबकी जरूरतों का ख्याल रखती हो। मैं तुम्हें दे ही कह सकता हूं सिवाय धन्यवाद के। फिर भी कुछ पैसे हैं, सबकी जरूरतों में शायद कुछ काम आ जाए। और हाँ सुनो ना, कुछ अपने लिए भी जरूर ले लेना। सबके ख्यालों के बीच तुम अपना ख्याल नहीं रख पाती होगी, मुझे पता है। मैं और अधिक वक्त तुम्हारा नहीं लूंगा। मुझे पता है बहुत मुश्किल से वक्त निकालकर तुम मुझे पढ़ रही होगी। बस मैं तुमसे अब विदा लूंगा। हमारा ख्याल रखना। तुम्हारा और थोड़ा इस चिट्ठी का। सवाल तो कई थे चिट्ठी पढ़ने के बाद दीप के पास। ये चिट्ठी सच है या बस एक कल्पना? अगर जो सच है तो सलाम है उस औरत को, और अगर जो कल्पना है तो सलाम है उस सोच को, है ना? पर इन सब से हटके सवाल कई, लेकिन जवाब बस एक ही। चुप, शांत, खामोश। इस बात के साथ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ मिला ही नहीं हो, जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं हो। छोटी सी कहानी या बात या चिट्ठी जो कहे आप, पूरा हुआ। सुनने के लिए कहानी या चिट्ठी पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और बिल्कुल शायद आपको भी कभी ऐसा कोई चिट्ठी या कोई ऐसी बात या कुछ ऐसी सोच आपके पास ज़रूर आई हो। तो बस आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। और बस कहानी सुनने के लिए, पसंद करने के लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।